तो इस तरह के कई एप्लीकेशंस हैं, ढेर एप्लीकेशंस हैं कि आप ध्रुव तारा कहाँ है वो नहीं बदलता। तारागण सूर्य और चंद्र प्रदक्षिणा करते रहेंगे, वो न्यूक्लियस है वहीं रहता है। वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ऐसे उसके दर्शन भी होते हैं कई बार ध्रुव तारे के। उसके साथ ताराओं का जाल है, वहीं प्रदक्षिणाएं हैं, वो दिन और रात बनाता है, वो काल का निर्धारण करता है, उसी से काल की गति तय होती है। सप्तऋषि उसी की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वो काल का आधार बना। इतनी सामर्थ्य दी नारायण ने। इच्छित मृत्यु, उस ध्रुव ने इतनी तपस्या की, घर लौटा, माता ने क्षमा मांग ली, सुरुचि ने घर लौटाया, घर एक हो गया। जब घर में भक्ति आएगी तो भक्ति सबको जोड़ देगी। जब घर में स्वार्थ आता है तो स्वार्थ कैंची की तरह से है, सबको अलग कर देता है। भक्ति सुई का काम करती है, सबको जोड़ देती है। एक दर्जी के पास दोनों चीजें हैं, कैंची भी है और सुई भी है। पहले दर्जी कपड़े को अलग अलग कर देता है, एक ही कपड़े में खंड खंड कर उसे कितने टुकड़े कर देता है। फिर वही दर्जी कैंची रख देता है, सुई को उठाता है, उनको सी देता है। कैंची स्वार्थ है, अलग कर देता है। हम अलग अलग हो जाएंगे स्वार्थ में, अपनी हित सिद्धि में, अपने स्वप्न की पूर्ति में, मनोरथ के लिए, मनोकामना के लिए हम सब अब अलग 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 हो जाते हैं, पर भक्ति में जुड़ जाते हैं। ये मैंने ध्रुव की गाथा आपको सुनाई। महाराजा मनु के प्रियव्रत नाम के ये दूसरे पुत्र, जिनका प्रियता का व्रत, आनंद का व्रत, उनका व्रत आनंद का, कि आनंदित रहना है, दूसरों को आनंद देना है, दूसरों को सुख और सम्मान देना है। ये कैसी खेती है आप करके देखो, कैश क्रॉप है आनंद। तो आप करके देखिए, आदर का बीज डालकर देखो, उसी समय आपको भी आदर मिलेगा। आप जरा आदर करके देखो, किसी का सम्मान करके देखो, किसी के सामने झुक कर देखो, आपको उसी समय उसका फल मिलेगा। आदर तो एक ऐसी चीज है, स्वाभाविक भूख है हमारी, वो हमारी पहली कामना है, वो तो उसके बिना रह नहीं पाते। अब इस धरती पर विशेषकर मनुष्यों के लिए बहुत कुछ कर दें, उनके लिए उपहार, अनेक पुरस्कार, बिरुदावली, प्रशस्ति गायन, प्रशस्ति पत्र, उनके हित में कुछ भी कर दीजिए। हो सकता है उसे भूल जाए, पर अपमान कभी नहीं भूलते, वो अनादर कभी नहीं भूलते। मनुष्य को भूलने की आदत है। आप उसे उपहार दें, पुरस्कार दें, उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाएं, उसका बड़ा सम्मान करें, भूल जाएगा। आप उसका सम्मान करें, भूल जाएगा। उपहार दें, पुरस्कार दें, उसके सहयोगी बन जाएं, उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, उसके समर्थक बन जाएं, उसका अनुगमन करने लगें, भूल जाएगा। लेकिन आपके अपमान को कभी नहीं भूलता, आपके अनादर को कभी नहीं भूलता। ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य अपमान को कभी नहीं भूलता, अनादर को कभी नहीं भूलता, उपेक्षा को कभी नहीं भूलता। दुर्योधन भूल नहीं पाया द्रौपदी की उपेक्षा, द्रोण भूल नहीं पाए उपेक्षा, द्रुपद भूल नहीं पाए उपेक्षा। हम उपेक्षा नहीं भूल पाते, अपमान अनादर नहीं भूल पाते, हम तिरस्कार कभी भूल नहीं पाते।